चलो देखो, चलो हम सब क्या पढ़ रहे थे? विद्युत विभव धारा ना जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास पहले से थोड़ा लिख लो, तो लिख लो पहले थोड़ा सा। दो चालकों को तार से जोड़ने पर दो चालकों को तार से दो चालकों को तार से जोड़ने पर उनके मध्य हुई ऊर्जा में कमी ऊर्जा ह्रास कहलाती है। ऊर्जा ह्रास ऊर्जा ह्रास कहलाती है। कहलाती है। चलो मैं क्या लिखता, दो चालकों को तार से जोड़ने पर क्या जी, उनके मध्य हुई ऊर्जा में कमी, हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा ह्रास। अब आप ये समझ लो, लिखना बाद में। मान लिया जहां ना समझ में आए तुरंत बोलना फटाक से, ठीक? ये दो चालक तार है, मान लीजिए मैंने छोटा छोटा स्टार्टिंग में इनकी कुछ एनर्जी थी, ठीक? स्टार्टिंग में दोनों चालकों की कुछ ऊर्जा थी। अब मैंने दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया। जब मैं दोनों चालकों को तार से जोड़ूंगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं मान लिया स्टार्टिंग में इस पर आवेश है Q1, विभव है V1, धारिता इसकी कितना है? अलग अलग टाइप के चालक हो सकते हैं। छोटा लड़का रहेगा, अपने अंदर कम स्टोर करेगा, और तुम लोग रहोगे ज्यादा स्टोर करोगे। जैसा पेट वैसा खाना, वैसे भोजन। पेट छोटा, भोजन छोटा। पेट बड़ा ठीक है ना? कुछ मिले सब में कुंभकर्ण बैठे हैं, ठीक? एक का उठेंगे 6 मिनट एक ही बार में हो गया। तो इसका आवेश कितना है? Q2। विभव कितना जी? धातु कितनी है इसकी? अलग अलग चालक है, समान चर नहीं है भैया। इसके अंदर आवेश अलग होगा, धारिता क्या होगी इसकी? अलग होगी। जितना वो खाती होंगे उतना नहीं खाती होंगी, सबका अलग अलग होगा। जी अब मैंने दोनों को क्या किया? तार से जोड़ दिया। ये तार है, क्या ये? तार है। अब बताओ, जब तार से जोड़ दोगे क्या बताओ? तार से जोड़ने पर दोनों विभव क्या होता है? समान। आवेश वही रहेगा Q1, और क्या थे यहां पर? Q2। धारिता वही रहेगी C1, परंतु विभव क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा समान। और उसे हम लोग कहते क्या है? कॉमन पोटेंशियल। क्या है? कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। जब दो चालकों को तार से जोड़ने पर उनका विभव क्या हो जाए? समान हो जाए, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? विभव।
तो मैं लिखता हूं यहां पर, सबका ध्यान कर पीछे वाले, चलो। माना, माना पहले व, डैट में लिख रहा हूं, माना पहले व दूसरे चालक पर उपस्थित, कैसे लिखो, क्या लिखूंगा, माना पहले चालक का आवेश Q1, विभव V1 व धारिता कितनी है, C1 है, तथा दूसरे चालक का आवेश, Q2, विभव V2 वह धारिता क्या है जी, वह धारिता C2 है। तो अब मैं निकालूंगा दोनों चालकों की प्रारंभिक अवस्था में क्या जी, स्थितिज ऊर्जा। बस सबका ध्यान हो जाइए, दोनों चालकों की प्रारंभिक, दोनों चालकों को तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा। अभी मैंने दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़ा है, तब कितना ऊर्जा होगी, दोनों चालकों को तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा। ऊर्जा हम लोग दिखाते हैं यू सर जी, कल फार्मूला क्या होता हो, यू बराबर बताओ क्या होता है, 1/2, क्या लिखा था मैंने, CB²। ये दूसरे पूछा था जी, 1/2 CB, 3-4 फॉर्मूला है ना। चलो बताओ, तो U1 बराबर मैं क्या लिखूंगा, 1/2 C1 B1²। ये पहले चालक की ऊर्जा है। लिख क्यों रहे हो, 4 बार समझा दिया, जीवन भर छापते ही रहोगे, कुछ मतलब निकलेगा नहीं। दूसरे क्या होगी, 1/2 C2 B2²। ये कब है, जब दोनों चालकों जोड़ा नहीं गया है तब। ये अपने अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा स्टोर कर रहा था, ये अपने अंदर अलग प्रकार क्या थी, ऊर्जा संचित कर रहा था। अब मैं दोनों चालकों क्या निकालूंगा, कुल ऊर्जा, क्या जी, कुल ऊर्जा। बताओ, चालकों को तार जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, दोनों चालकों को तार से जिस लाइन में ना समझ में आए, 3 बार मैं बोल चुका हूं, तुम बोल देना वहां पर, जुड़ने से पहले कुल ऊर्जा। भाई ये 2 चालक तार हैं, ये अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा संचित करेगा, ये अपने अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा संचित करेगा। हमको निकालना है कुल ऊर्जा, करना क्या पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यानी U बराबर हो जाएगा U1 प्लस, अभी मैं कब निकाल रहा हूं, जब मैं इनको तार से जोड़ा नहीं हूं, 2 कंडीशन निकालूंगा। अच्छा, ऊर्जा ह्रास क्या होता है, 2 चालकों को तार से जोड़ने पर उनके मध्य हुई ऊर्जा में कमी,
पहले जब इनको तार से जोड़ा नहीं गया था तब इनकी कुल ऊर्जा कितनी थी? जब मैंने इनको तार से जोड़ दिया तब इनकी ऊर्जा कितनी हो गई? तार से जोड़ दोगे, 2 टंकी है, इसमें अलग लेवल पानी भरा हुआ है, इसमें अलग लेवल पानी भरा हुआ है। अब बताओ, उन्हीं 2 टंकियों को मैंने पाइप से जोड़ दिया, अब क्या वैसे पानी रहेगा? अलग हो जाएगा। तो टंकी को पाइप से जोड़ने से पहले उसके अंदर कितनी पानी था? कुल पानी, और जोड़ने के बाद कुल पानी। तो जो अंतर है कैसे निकालोगे? ई वाले में क्या घटाना पड़ेगा जी? ई वाला। अंतर हमेशा क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ह्रास मतलब कमी। सुबह तुम आए, मान लो घर से कोचिंग आए, तो उस समय तुम्हारी एनर्जी कितना थी? पढ़ने के बाद स्कूल से मान लो कोचिंग से घर गए, उस समय तुम्हें एनर्जी कितना है? पूछ रहा इसका अंतर कितना है, कैसे निकालोगे? सुबह का एनर्जी का अंतर, सुबह की एनर्जी शाम का घटा दोगे, क्या निकल आएगा? अंतर निकल आएगा। हाँ, यही रखो, चालक के लिए यही लिखा है, चालक के लिए नहीं। और क्या गति कर रहा है? क्या गति कर रहा है? क्या चालक है? चालक गति करता है क्या? नहीं गति करेगा, आवेश अपने अंदर स्टोर करेगा। जो अपने अंदर आवेश स्टोर करेगा वहां पर धारक बात होगी। तो आप हम लोग नहीं 1/2 लगाएंगे तो गति की अवस्था में होता है। कोई लगा सकते हो, कोई भी हो जाएगा। हो गया? चलो निकालते हैं। आप बताओ U1 कितना दिया, बोलो। 1/2 C1, फिर U2 1/, समीकरण 1 कब निकाला मैंने? दोनों चार को तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा। अब बताओ, जब दोनों में तार से जोड़ दूंगा, ऊर्जा में बताओ कुछ कमी होगी नहीं कमी होगी? अरे भैया, यहाँ का विभव यहाँ विभव समान हो जाएगा, तो ऊर्जा में क्या हो जाएगा? कुछ पहले कुछ कम हो जाएगा। अब निकालो, दोनों चालकों को तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा, दोनों चालकों को तार से कोई भी टेंशन हो, कोई भी दिक्कत आपराग से कहीं दिक्कत हो, जुड़ने के बाद ऊर्जा, बताओ। सब वही है, बस विभव क्या हो जा रहा है? जब तार, भैया इसको जोड़ दोगे तो B1 B2 से हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल कल बढ़ाया गया था ना। बताओ, मैं निकालता हूं, मैं बताओ। इस कंडीशन में हम लोग मानेंगे U1 डैश। बताओ U1 डैश कितना निकलेगा? 1/2 C1 ही रहेगा। बस जहां पर B1 है वहां पर क्या हो जाएगा? बस यही, बस बदलेगा। तथा U2 डैश 1/2 C2 क्या जी? अब जोड़ दोनों को, जैसे मैं यहां जोड़ा वैसे वहां जोड़ो। कुल ऊर्जा दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर, जुड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो यहां U था, हम लोग U लिखे हैं, U1 U2 था तो U लिखा। U1 डैश तो क्या लिखूंगा तब मैं? U डैश क्या लिखूंगा? U1 डैश क्या जी? कितना बताओ? U1 डैश कितना है? 1/, C1 1/2 C2 समीकरण 2। ऊर्जा ह्रास निकालना, ऊर्जा में कमी निकालना है। पहले ऊर्जा माइनस बाद की। भैया ह्रास कैसे निकालते हो? ह्रास कैसे निकलता? ह्रास कैसे निकाल बताओ? पहले कितना ऊर्जा थी, अब कितना ऊर्जा है? सुबह सुबह पढ़ने के लिए आते हो, एनर्जी क्या होती है? मेंटेन रहती है। ये तुमको 5 घंटा पढ़ा दी जाए
तो क्या तुम्हारी एनर्जी वही रहेगी? हाथ अगला। हाँ, देखो फिर कम कम क्रिया होने फिर देखना भी नहीं, सब क्रिया ही हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो हमको निकालना क्या, ऊर्जा ह्रास। क्या जी? ऊर्जा ह्रास। जगह को तो नहीं है, फिर तो उतारो, मिटाना पड़े पूरा। बड़ाक से बताओ क्या निकाल जी? अतः ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास, सबका ध्यान इधर। ऊर्जा ह्रास क्या होगा जी? तार से जुड़ने से पहले ऊर्जा, तार से जुड़ने पहले ऊर्जा माइनस क्या जी? तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के बाद ऊर्जा। बताओ, तो ऊर्जा ह्रास हम दिखाएंगे डेल यू से। लिखना सब लोग बंद कर दो। जुड़ने से पहले यू था, जुड़ने के बाद क्या था? यू डैश था। चलो, किसी का पेन चढ़ाना चाहिए। डेल यू बराबर, बताओ जोड़ने से पहले ऊर्जा क्या थी जी? यू का मान 1/2 U1, नहीं 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 माइनस जुड़ने के बाद क्या थी? बोलो। 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 V²। चलो, इसमें कुछ कॉमन है? पहले कॉमन लो। 1/2 सब में कॉमन ले लो, सही रहेगा। तो इधर लिख दो 1/2 सब में कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा यहां पर? C1 C2 माइनस क्या जी? कोष्टक में C1 प्लस C2 ना, C1 प्लस बाहर क्या है? V²। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब यहीं से लंबा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब तुमको आंख कान नाक एकदम खोल बैठना है सही से, तो समझ में आएगा सही से। चलो, भी का मान सब लोग जानते करते हो, तो भी का मान क्या होता है? तो मैं लिखता हूं यहां पर भी का मान उभयनिष्ठ विभव कल प्रूव करवाया था। उभयनिष्ठ क्या जी? तो अभी फॉर्मूला क्या था? C1 प्लस बटे C1 प्लस, रखो मानो अब वहां पर। चलो, सबका ध्यान खराब। डेल यू बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर C2 B2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस स्क्वायर। ध्यान रखना, ये क्या है जी? क्या लिखूंगा? C1 B1 C2 B2 बटे C1 प्लस पूरे का ये होल स्क्वायर ना, एक ठो एक कट जाएगा ना जी, एक ठो बचेगा तो लंबा हो जाएगा, नहीं तो बताओ क्या निकला? 1/2 C1 B1 स्क्वायर C2 B2 स्क्वायर माइनस C1 B1 C2 V2 पूरे का बटे एक ठो बचा भी स्क्वायर था C1 प्लस
अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान रखना इधर। चलो 1/, कितना एलसीएम होगा? C1 प्लस C2। पहले किसे बोला बताओ? C1 है, C1 का इसमें करो C1 C2 B2 का, C1 है C2 B2 किस बार होगा? अब C2 करो, C1 क्या जी? C2 B1 का, अब किसका? प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। किसी को डाउट यहां पर? पहले मैंने C1 गुणा किया, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 में किया C1 C2 B2, C2 करो C1 C2 B1 स्क्वायर, C2 क्या है? C2 स्क्वायर, और पीछे क्या है जी? A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? माइनस A प्लस बी का होल। तो क्या होता है जी? चलो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 B1। ब्रेकर बंद हो गया। एक स्टेप मैं और नीचे लिखूंगा, नहीं तो आएगा नहीं, ऊपर नहीं आ पाएगा। देख, अब ना दिखे क्या क्या बताओ? 1/, बस केवल एक स्टेप, C1 स्क्वायर B1 C1 C2 B2 C1 C2 B1 प्लस C2 स्क्वायर B2, ब्रैकेट ओपन करो, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 नीचे है C1 प्लस ब्रैकेट, बहुत सारी चीजें कटी। कहां पर? सही है? क्या बचा? डेल यू बराबर 1/, क्या बचा बताओ? C1 C2 B1 है, C1 C2 B1 स्क्वायर, फिर C1 C2 B2, 3 + 5, 5 में से कुछ अंतर है क्या? C1 C2 B2, आगे इसको लिखा पीछे इसको लिखा, बचा कौन वाला? माइनस 2 C1 C2 B1 बटे C1 प्लस, इसमें फिर कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन है? C1 C2 कॉमन है ना, और नीचे क्या है? C1 प्लस, तो अंदर क्या बचा? B1 स्क्वायर V2 माइनस 2 B1। ये किसी फार्मूला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, क्या होता है? A माइनस B का, यानी डेल यू बराबर 1/2
C1 C2 बटे C1 प्लस B1 माइनस B2 पूरे का। ये ऊर्जा ह्रास का फार्मूला, इस पर सवाल ज्यादा आता है पेपर में। ठीक, तो बड़ा से ठीक, उदाहरण बड़ा से देखो यार, इसी पर एक सवाल देख लो। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फैराड संधारित्र को आवेशित किया गया। स्टार्टिंग में आवेश दिया गया, बताओ कितने वोल्ट से? B1 कितना है जी? 200 वोल्ट से आवेशित किया गया स्टार्टिंग में। फिर इसको बताओ क्या किया गया? फिर इसको संभरण से वियोजित कर दिया गया। अब बताओ, दो चालक तार थे, स्टार्टिंग में इतना वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज देने के बाद उसको क्या कीजिए, तार को क्या किया गया? हटा लिया गया। बताओ दूसरे विभव आएगा, कितना विभव आएगा? 0 होगा ना। सप्लाई देने पर, सप्लाई तार जोड़ने पर वही चीज। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से 600 पिको फैराड संधारित्र को आवेशित किया गया। तो पहले की धारिता कितनी है बताओ? C1 जी 600 पिको फैराड आवेशित किया गया। फिर क्या किया गया? इसको संभरण से हटा दिया गया। पहले जोड़ा गया था, इतना विभव दिया गया, इसको हटा दिया गया, यानी लास्ट में विभव कितना है जी? 0 हो जाएगा। एक अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशित संधारित्र से, अनावेशित है, न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है तो उस पर विभव कितना होगा जी? 0 होगा। यहां लिख सकते हो तुम, कैसा जी? अरे भैया, विभव कब उत्पन्न होता है? जो आवेश रहेगा ना। अनावेशित विभव बताओ कितना होगा तब? अनावेशित विभव कितना होगा जी? 0। विभव तभी उत्पन्न होता है जिसमें आवेश यानी धारा बहती है। बताओ C1 हो गया, C2 कितना? बताओ C2 कितना है? C2 भी 600 ही है। बताओ पिको फैराड है, कितना होता है पिको फैराड में? -12 फैराड हो गया। फिर सवाल हल करो इसको। 6 गुणे क्या जी? 10 ना जी, -12 है, -2 आएगा, 10 फैराड। यहां भी बताओ क्या आ जाएगा? 600 गुणे 10 घाते क्या बताओ? अब तो लगा ही लोगे ऊर्जा ह्रास, सब तो लिख ही दिया मैंने। डेली बताओ फार्मूला क्या है? 1/2 C1 प्लस, नहीं, C1 गुणे C2, C1 प्लस C2, B1 माइनस B2 का 1/2 इंटू C1 कितना है? C2 बटे C1 प्लस C2, बताओ कितना जी? प्लस B1 कितना है बताओ? 200 माइनस 0²। अब तो इसको 6 गुणे 10 दूनी बटे 6, इसको 20 मत कर देना, गुणे 2 दूनी ना, ये ना जी 2 दूनी, ये आएगा। क्या 0 बढ़ाओगे? 4 0 ना, इसको लिखूंगा ऐसे, 4 गुणे 10 घाते 4, बातियां 36, 20 में 10 घटाओ, -10, -10 में 6 घटाओ, -6, 2 दूनी 3 दूनी 6 गुणे कितना हो जा? -6 जी। ऊर्जा है, क्या हो जाएगा? जूल। देखो से
तार लो।